श्रोता कार्यक्रम सुप्रभात में अभी समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनने का, तो आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में क्षेत्रीय अखंडता समझौतों का सम्मान करे चीन, कहा भारत ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और उनके साथ हस्ताक्षरित समझौतों के सम्मान का आह्वान किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद से लड़ाई में दोहरे रवैये का मामला भी उठाया गया। रूस ने पकड़ा भारत में हमले की तैयारी में जुटा आईएस आतंकी, सत्तारूढ़ दल के नेता को थी मानव बम बनाकर उड़ाने की बड़ी साजिश। मध्य एशिया के आतंकी की अप्रैल-जून 2022 की हुई थी ट्रेनिंग। आतंकी की तस्वीर और उसका इकबालिया बयान भी किया गया है जारी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि रूस और भारत के बीच पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग संबंधी समझौता है। इस लिहाज से रूस से पूरी जानकारी मिलने की संभावना है। अन्य राज्यों के लोगों को वोट के अधिकार के मुद्दे पर दबाव की रणनीति नहीं हुई सफल। फारूक की बैठक से लोन और बुखारी का किनारा। फारूक अब्दुल्ला बोले, आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, सितंबर में राष्ट्रीय नेताओं को बुलाएंगे। बैठक में शामिल दल अन्य राज्यों के लोगों को मताधिकार के मुद्दे पर अपने रुख पर अड़े रहे और आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। सज्जाद लोन बोले, बैठक से कुछ हासिल नहीं होगा, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में धरना देंगे। उधर भाजपा ने कहा, वोटर सूचियों में संशोधन प्रक्रिया में बाधा डालने की साजिश रच रहा है विपक्ष। जम्मू में बैठक कर पार्टी नेताओं ने साधा निशाना, कहा प्रदेश में चलेगा भारतीय संविधान और कानून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रैना ने कहा, आजाद और मुफ्ती महाराष्ट्र यूपी से चुनाव लड़कर केंद्र में मंत्री बने, पहले इस पर जवाब दें। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा हुआ समाचार है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी दी जाएगी। राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल हुई बैठक में पुनर्वास सहायता योजना 2022 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर नौकरी की नीति में संशोधन किया गया है। किसानों से जुड़ा एक समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर कल समिति की पहली बैठक दिल्ली में हुई। विचार विमर्श के बाद समिति ने प्रमुख मुद्दों पर 4 सब ग्रुप्स बनाए हैं। एमएसपी को पारदर्शी और अधिक कारगर बनाने पर चर्चा हुई और संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बैठक से किनारा किया, शामिल नहीं हुआ। प्रमुखता से छपा एक और समाचार, लोगों की शिकायतों का हल करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट महकमा माल दिन रात चलने वाले एक कॉल सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। इस कॉल सेंटर में लोगों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी और उनका जवाब और समस्या का हल भी निकाला जाएगा। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 4 से 5 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को लद्दाख से ट्रांसफर करने की कवायद चल रही है। इन अफसरों के स्थान पर अन्य प्रदेशों से आईएएस अफसरों को लद्दाख ट्रांसफर किए जाने की योजना है। इस समाचार को एक अंग्रेजी पत्र ने अपनी सुर्खी बनाया है। और अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी फरहीन से। धन्यवाद। प्रदेश में 1000 एमबीबीएस सीटों का रखा गया लक्ष्य, कहा उपराज्यपाल ने। होगा मेडिसिटी में 4200 करोड़ रुपए का निवेश। जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर के चुनाव के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रस्ताव हुआ पास। मंजूरी के लिए सचिवालय भेजा गया। न्यायिक अधिकारी हद में रहकर काम करें, कहा हाईकोर्ट ने। न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन के लिए सलाहकार बोर्ड हुआ गठित। उपराज्यपाल होंगे चेयरमैन। अनंतनाग में ग्रेनेड हमला, 2 घायल। जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को पायलट बनने का मौका।
स्कॉलरशिप कार्यक्रम किया गया लॉन्च। राजौरी की चिकरी लकड़ी की कंघी और घड़ी हुई ग्लोबल, इसे घर बैठे मंगा सकेंगे। राजौरी प्रशासन ने दोनों उत्पादों को ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद मामले में राहत पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई होगी। वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा, सलमान रुश्दी पर हमला ऐसा अपराध है जिसे इस्लाम कतई नामंजूर करता है। पुंछ में जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी। मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए सलाहकार बोर्ड गठित किया गया। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे और 13 अन्य सदस्य भी होंगे। न्यूयॉर्क में निकाली गई सबसे बड़ी भारतीय परेड, करीब 1.5 लाख लोग हुए शामिल। सरकारी कर्मचारी की मौत पर आश्रित को अब मेरिट पर मिलेगी नियुक्ति। केंद्रीय विश्वविद्यालय में संस्कृत केंद्र को मिली मंजूरी। 29 को जम्मू बंद करेंगे हाईकोर्ट के वकील, ठप रहेंगे काम। सुरिनसर और डंसाल में मवेशियों का टीकाकरण आज से। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। प्रज्ञानंदा ने दुनिया के नंबर 1 कार्लसन को फिर दी मात। क्रिप्टो कप शतरंज के फाइनल राउंड में टाई ब्रेक में भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस को 4-2 से हराया। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने अंडर 18 एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में 13 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे का सुपड़ा साफ कर दिया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में श्रीकांत और लक्ष्य ने जीत से की शुरुआत। और अब मौसम। आज से जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी, हो सकता है बाढ़ का खतरा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 23 से 26 अगस्त तक मॉनसून रहेगा सक्रिय। कल दिन का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:07 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 6 बजे होगा।